नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से महतारी वंदन योजना 2024 है ना, जो इसका फॉर्म अभी अप्लाई हो रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपनी नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र से जाकर के संपर्क करिए, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी, है ना। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से अपना फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने के समय एक आपको घोषणा पत्र भर करके उसको देना रहता है ना, स्कैन करके आपको अपलोड करना रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से चलिए हम घोषणा पत्र को देखेंगे कि आपको भरना कैसे-कैसे है ना? ताकि आपसे कुछ गलती ना हो। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपसे गलतीवश अगर कुछ त्रुटि हो जाती है, तो फिर उसमें त्रुटि सुधार करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है ना? अगर आपसे कोई भूल से अगर त्रुटि हो भी जाता है, तो आपको क्या करना है कि आप अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में, है ना? या बाल विकास महिला जो विभाग होता है, वहाँ से आप संपर्क तत्काल करिए, ताकि आपका जो समस्या है उसका निवारण जल्द से जल्द हो सके, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस फॉर्मेट को देखते हैं कि इसमें इसको भरना कैसे है ना। जो शपथ पत्र है, घोषणा पत्र है स्वयं का, स्वघोषणा पत्र स्वघोषणा पत्र, शपथ पत्र, है ना? इसको भरने का हम जो प्रक्रिया है वो जान लेते हैं कैसे-कैसे है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं, है ना? जो भी आवेदिका है उसका आवेदिका का यहाँ पर नाम आ जाएगा, ठीक है? आवेदिका का यहाँ पर नाम रहेगा पूरा, जैसे आधार कार्ड में है ना? जो आपका नाम आधार कार्ड में है वही वही आप यहाँ पर नाम डालेंगे, है ना। पति का नाम डालेंगे उनका, है ना। जो पति का नाम है, जो भी पति का नाम होगा वो डालेंगे और यहाँ पर अपना वर्तमान पता डालेंगे, है ना। काफ़ी लंबा स्पेस जगह है, जिससे अगर आपका अपना पूरा जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है आपका, है ना, यहाँ पर क्या करेंगे, आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा आपका आधार कार्ड में, ठीक है ना, उसी को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। आधार कार्ड में वर्तमान पता, जैसे वर्तमान पता क्या होता है कि जहाँ आप अभी रह रहे हैं, है ना। जैसे कोई अगर कहीं काम के सिलसिले में कोई बाहर रहता है, दूसरे ज़िले में जाकर के काम कर रहे हैं और उनका जो निजी निवास जो है वो क्या है, दूसरा है ना। तो यहाँ पर वर्तमान पता डाल देंगे और जो जो स्थायी पता जो होता है, स्थायी पता में क्या डालेंगे, जो निज निज निवास है, निज निवास का जो पता है वहाँ पर अपना डालेंगे, है ना। अगर वर्तमान पता और स्थायी पता एक ही है तो यहाँ पर दोनों में एक ही पता को डाल सकते हैं, ठीक है। फिर अगला देखते हैं। इतना होने के बाद आपको यहाँ पर अब पहला नंबर कॉलम में देखने के लिए मिलेगा कि मैं अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में भारत सरकार या राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय के स्थायी अस्थायी संविदा के प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी नहीं है। आप यहाँ पर सत्यापित दे रहे हैं, है ना। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो योजना है, अगर आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में है ना, या भारत सरकार का हो, केंद्र सरकार का हो, है ना, या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो, या फिर आप किसी भी विभाग से अगर आप संविदा में नौकरी कर रहे हैं, अस्थायी रूप में कर रहे हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ग के अगर कर्मचारी हैं, है ना, तो आप इस आवेदन को अप्लाई मत करवाइएगा, नहीं तो भविष्य में आपको कभी प्रॉब्लम आ सकता है ना। उसके बारे में तो जो इसका दिशा निर्देश है उसमें साफ-साफ कहा है कि उनके लिए अपात्र का जो एक वीडियो डाला था मैं, उसमें पात्र और अपात्र की सूची जो है उसमें आप उसमें देखिएगा, अपात्र में वाली में ए ऑप्शन है ना। तो अगर आपके परिवार में अगर कोई सरकारी नौकरी वाले हैं तो आप इसमें आवेदन ना ही करें, तो मतलब आगे के लिए आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर जिनके लिए नहीं है उनके लिए ही है ना। और मैं अथवा मेरे परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व लोक सभा या विधानसभा सदस्य अथवा बोर्ड, निगम, मंडल के में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं है, उसके लिए आप सत्यापन दे रहे हो, है ना। और मेरे पति का व्यवसाय या कार्य, अगर कृषि है तो यहाँ पर कृषि डालिए, अगर मजदूरी करते हैं तो मजदूरी डाल दीजिए, कृषि ऑब्लिक मजदूरी है ना। जिससे मेरे अथवा मेरे पति परिवार की सभी स्रोतों की कुल आय, आपको कुल आय जो वार्षिक सालाना आय होता है ना,
मतलब 80,000 85,000 जो भी आपका बनता है, अगर आप 200-300 का पर डे के हिसाब से भी अगर निकालोगे 365 दिन का, तो लगभग 85,000 के आसपास आपका बनेगा, मोटा मोटा अराउंड, है ना। फिर बोल रहा है रुपए, इस कारण मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। जो वही चीज बोल रहा है कि आप सरकारी नौकरी में ना हो, है ना, या स्थायी हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो, उसके लिए आपका शपथ पत्र है ना। और यहाँ पर जो आवेदिका रहेंगी उनकी साइन हो जाएगा, हस्ताक्षर रहेगा यहाँ पर, है ना। जो आवेदन करता है, आवेदिका है मतलब जो महिला है, उसका हस्ताक्षर हो जाएगा। अगर लिखती हैं तो लिखते हैं, अगर थंब है तो थंब को लगवाइएगा इस यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र में दिए गए विवरण तथ्य मेरे विवेक से सत्य है। आप यहाँ पर स्वयं को घोषणा पत्र दे रहे हो, है ना, स्वयं सत्यापित रहेगा। यदि आवेदन पत्र में दिए गए कोई भी विवरण तथा तथ्य पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आवेदिका स्वतः निरस्त किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण की गई विविध समझ कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होंगी, है ना। अगर आप ये 2-3 मेजर पॉइंट है ना, ये जो कॉलम है, अगर इस कैटेगरी में आप आती हो तो यहाँ पर साफ साफ लिख के आ रहा है कि आवेदन पत्र में अगर मेरे द्वारा कुछ गलती पाया जाता है, या मेरे मतलब सरकारी नौकरी में है या कुछ भी है, और आप कर दी है ना, अप्लाई कर दी हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए इस कॉलम को, मेरे विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आवेदन स्वतः निरस्त किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा आप झूठे शपथ पत्र प्रस्तुत करने के कारण की गई विविध समस्त कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगी। अगर अगर आपके सॉरी साथियों, थोड़ा बैक हो गया। अगर आपका जो है डाटा जो है ना, यहाँ पर लिख के आ रहा है कि कार्यवाही के लिए मैं मतलब जो है शासन आपके ऊपर कुछ भी कार्रवाई कर सकता है, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, है ना। वो क्या कार्रवाई करेगा इसके बारे में तो अब तक जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि मतलब अ, एक कहना चाहिए कि एक प्रकार का रिक्स है पूरा पूरा, है ना। तो जिनके भी परिवार में अगर ऐसे कैंडिडेट होंगे तो वो उनसे वो ना ही आवेदन करवाएं अपना महतारी वंदन योजना में, नहीं तो आने वाला समय में हो भी सकता है शासन कुछ नया नियम लागू कर दे, तो फिर उसमें आपके लिए दिक्कत होगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर गवाह का हस्ताक्षर रहेगा, है ना। जो आपका साक्षी बनेगा वो यहाँ पर उसका साइन रहेगा, उसका नाम रहेगा और उसका पूरा पता रहेगा। और इस साइड देखिएगा राइट साइड में इधर रहेगा आवेदिका का हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ पर नाम रहेगा और यहाँ पर उसका पूरा पता। तो साथियों इस फॉर्मेट में इतना ही है शपथ पत्र का, है ना। आप इसको अच्छे से भरिएगा, ठीक है। और जो 3 कॉलम है इसको मेजर, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखकर ही अपना ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के माध्यम से अपना महतारी वंदन योजना में अप्लाई करवाइएगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही साथियों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद साथियों।